हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग स्टूडेंट्स नए नए चैनल से जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 1000 वीडियोस हैं आज तक जो हमने अपलोड किए हैं। और ये सारा प्लेलिस्ट सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं इसमें। जिस टॉपिक के ऊपर आपने देखना हो स्क्रॉल कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। मैं आज काफ़ी 10-12 दिनों बाद शायद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और थोड़ा बिजी भी था काफ़ी। लेकिन अभी मेरे पास एक बहुत सारी क्वेरी आ रही है, बहुत कंफ्यूजन हो रही है। गूगल स्प्रेडशीट में लोगों को डायनामिक ड्रॉपडाउन्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। डायनामिक ड्रॉपडाउन्स किस तरह से आप गूगल स्प्रेडशीट में बना सकते हैं, और एक्सेल में भी डायनामिक ड्रॉपडाउन्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो गूगल शीट की बात करेंगे फटाफट से, ठीक है। तो ये मेरे पास गूगल स्प्रेडशीट है। आप गूगल प्लेलिस्ट देख सकते हैं हिंदी में, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि गूगल स्प्रेडशीट कैसे दिखती है, ठीक है। तो सबसे पहले डायनामिक ड्रॉपडाउन्स जो हम बनाएंगे, वो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। देखिए, जैसे सपोज हम लोग मैं यहाँ पे कुछ आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिखता हूँ जिसमें हम जोन लिखते हैं, ठीक है। ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है फॉर एग्जांपल। और इसका हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। वो डेटा में जाके आप डेटा वाले एडिशन को चूज कीजिए और यहाँ पे लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, लिस्ट ऑफ आइटम्स में से ये वाला ऑप्शन चूज कीजिए, लिस्ट फ्रॉम अ रेंज, जो बाय डिफॉल्ट होता है। उसके बाद आपको रेंज देना है, इसको क्लिक कीजिए और अपना रेंज जो है सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। इसके कंपैरिजन एक्सेल के ड्रॉप डाउन्स कैसे हैं, डेटा वैलिडेशन कैसे हैं, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम ओके करते हैं। और ये शो वार्निंग है, रिजेक्ट इनपुट है। इस पे भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। मैं फिलहाल इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, मतलब कोई भी एंट्री आप बाहर से नहीं डाल सकते हैं। तो ये देखिए आपके गूगल के वैलिडेशंस जो है वो तैयार हो गए। और इसमें हम लेट्स से मैं इसको कोई भी डार्क कलर दे देता हूँ और इसके फॉन्ट को हम कोई व्हाइट कलर देते हैं भी। तो आपके पास ये ड्रॉप डाउन बन गया। ड्रॉप डाउन बनाने में डेटा वैलिडेशन बन गया, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स को वो ये आ रहा है कि अगर मुझे सपोज नॉर्थ जोन में मेरी कोई टीम है, तो वो नॉर्थ जोन में जो मेरी टीम है, अगर वो है आपकी लेट्स से उसमें है ए बैठा है, बी बैठा है, सी बैठा है, और उसी तरीके से ईस्ट जोन है और उसमें लेट्स से कोई बैठा है, एच बैठा है, के बैठा है, एम बैठा है, आई बैठा है, यू बैठा है। और उसके बाद लेट्स से आपके पास नॉर्थ है, जैसे मैंने बात की, ठीक है। उसके पास ए है, बी है, वाई यू नो, लेट्स से ये टीम है। आप ये चाहते हैं कि ड्रॉप डाउन ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट बन के आए वो नॉर्थ के बेसिस पे बन के आए, ठीक है। तो उसके इसमें हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा इसका प्रोसेस क्या है गूगल स्प्रेडशीट में। और दूसरा ये जो ये एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नेट से मिल रही है, हो सकता है ये पहले गूगल का इशू हुआ हो, उन्होंने सॉर्ट आउट अब किया हो जाके, या हो सकता है शायद हमें पहले से पता ना हो, क्योंकि इसमें एक ट्विस्ट है, एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जिसकी वजह से आप हो सकता है फर्स्ट जाओ कि सर डायनामिक नहीं हो रहा है, ठीक है। एनीवेज जो भी है, हमें सोल्यूशन से मतलब है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से समझदारी से इस पे काम करना है, ठीक है। तो जितने भी एक्सेल लोग यूज कर रहे हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, सिंपल सा प्रोसेस है। पहला आपने यहाँ पे जोन का बना लिया। अब हमें यहाँ पे टीम, जैसे टीम बनानी है, ठीक है, टीम नेम्स। तो आपको क्या करना है कि हम इसमें इंडेक्स का यूज करेंगे। गूगल स्प्रेडशीट में भी इंडेक्स यूज होता है, ठीक है। प्लान ये होगा कि आप एक टेबल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे ये टेबल है हमारा, ये टेबल जो हमारा है, ये हम ये मान के चलते हैं इतना ही रहेगा, ठीक है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, वो अलग बात है। तो इस टेबल में हम लोग इंडेक्स को, फंक्शन को ये बोलेंगे कि आप हमें जितनी भी रोज है यहाँ से यहाँ तक, वो सारी की सारी रिटर्न कर दें, प्रोवाइडेड यहाँ पे क्या सिलेक्ट हुआ हो। तो इंडेक्स का जो होता है फंक्शन, आप सब जानते होंगे इसको एक्सेल से। इसमें हम सेम गूगल कंसेप्ट है, इसमें हम जैसे ये रेंज सिलेक्ट कर लेते हैं, मैं यहाँ से C15 तक सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें रो नंबर जो है हम एम्प्टी छोड़ देंगे, बिकॉज मुझे एक स्पेसिफिक रो नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारी रोज चाहिए, बहुत सारी, कितनी जो भी इस टेबल में होंगी, मतलब 11, 12, 13, 14, 15। अगर आपको चीज नहीं मालूम तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं रो को एस्केप कर रहा हूँ। कॉलम के लिए जो नॉर्थ का कॉलम है वो आप देंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ तो देखिए आपके पास ABC आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कॉलम नंबर 2 दे देता हूँ, यानी कि ईस्ट, क्योंकि ईस्ट कॉलम नंबर 2 पे, तो देखिए ईस्ट की वैल्यूज आ जाएगी। बस यही तो करना है।
ये 1 और 2 आप मैच फंक्शन से रिटर्न कर सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आप जानते हैं कि मैं मैच फंक्शन लगा के किसी की भी पोजीशन चूज कर सकता हूँ। तो हम इसको लुकअप करेंगे और इस रेंज में जाके इस तरह से एंटर मारेंगे और हमें उसका पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। और मैच बाय डिफॉल्ट एग्जैक्ट मैच इसमें ढूंढेगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि आप सॉरी एग्जैक्ट मैच मुझे लिखना पड़ेगा 0, लेट मी प्रेस एंटर। तो ये देखिए आपका नॉर्थ वेस्ट जैसे ही चेंज होगा ये भी आपका वैल्यू जो है उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो वैल्यू हो। अब जैसे मैंने नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट रह गया यहाँ पे वेस्ट, ठीक ना, तो इसलिए वो एरर दे रहा था। देखिए 3 आ गया। तो ये जो 3 है ये आपका इसके पैरामीटर में काम करेगा। अब हम इसको इससे लिंक कर देते हैं। ये देखिए, तो जब भी आप यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करेंगे ये वैल्यू अपने आप आपकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने सारा कुछ कर लिया, यही सिंपल सा स्टेप था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको ड्रॉप डाउन वैलिडेशन में कैसे लेके जाएंगे। अगर आप एक्सेल के अच्छे खासे यूजर हैं तो आपको मालूम होगा कि हम जनरली इनडायरेक्ट से ये काम कर लेते हैं। लेकिन गूगल के जो ड्रॉप डाउन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसके वैलिडेशंस में आप यहाँ पे इनडायरेक्ट फंक्शन नहीं लिख सकते हैं, ये अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए हमें क्या करना है, ये जो आपका फंक्शन है इंडेक्स, आप इसको कॉपी कीजिए यहाँ से, क्योंकि अभी फंक्शन हमने जैसे बना दिया है। जहां भी आपको ये वैलिडेशन लगानी, जैसे हमें यहाँ लगानी फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम ये फंक्शन लगा सकते हैं, या आप इसी रो में कहीं भी यूजर से दूर किसी भी सेल में आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए मुझे करना क्या है, सिंपल इक्वल टू प्रेस करूंगा और वही फॉर्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। लेट मी कॉपी द फॉर्मूला अगेन। तो फॉर्मूला तो आप देख ही चुके हो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, ये ठीक है। एंटर मारा, ये देखिए एबीसी। सबसे पहली बात, ये G10 अब G10 ही रहेगा। हम यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं जो हमने वहां लगाया था, मैच। जो भी यूजर आपका ड्रॉप डाउन में चूज करेगा उसकी पोजीशन देखी जाएगी इस टेबल में जो आपने बनाया हुआ है। ये टेबल आपने स्पेसिफिकली बनाया है इस तरीके से ताकि इंडेक्स इसके साथ बात कर सके, ठीक है। एंटर मारते हैं, ये देखिए। तो जब नॉर्थ है तो नॉर्थ होगा, जब यहाँ पे ईस्ट होगा तो ये अपने आप चेंज हो गया, देख रहे हैं आप। अब इसका कोई मतलब नहीं है, आप इसको बेशक डिलीट कर सकते हैं, ये वैसे ही था। अब ये वैल्यूज वर्टिकल है, इनको हॉरिजॉन्टल करना है। क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे आए और ट्रांसपोज कर दें। ट्रांसपोज आप लोग एक्सेल के टाइम से जानते हैं, ट्रांसपोज हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल और वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल कर देता है, ठीक है ना, ये तो सबको पता ही है। तो वी विल ओनली प्रेस एंटर नाउ, ठीक है। एंटर करते हैं इसको और ये देखिए कमाल का ये फंक्शन चलेगा और आपकी सारी की सारी रेंज इसने रो बाय रो कर दी, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों कहा कि इसको ट्रांसपोज करना है, बिकॉज यहाँ से रेंज डेटा वैलिडेशन हम पिक करते रहेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ अपने डेटा वैलिडेशन में आइए, ये क्लिक कीजिए और लिस्ट फ्रॉम अ रेंज सेलेक्ट कीजिए। तो मेरा रेंज जो है वो ये वाला रेंज होगा, ठीक है। ये जहां तक भी जा रहा है आप इसको मैक्सिमम उतना दे सकते हैं, ठीक है। आई जे के एल एम जो भी आपको देना है, मैं फिलहाल इसको एन दे देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। F4:N4। कैपिटल स्मॉल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि मैं इसको कैपिटल कर देता हूँ। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए आपने, हम लोग रेंज को लॉक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीचे जाते हुए वो F5 to N5 हो जाना चाहिए, F6 to N6 हो जाना चाहिए। तो क्या है, करस्पॉन्डिंग जोन्स जो यहाँ नीचे होंगे उनसे वो रेंज पिक होती रहेगी, ये प्लान है, ठीक है। तो फिलहाल सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा फंक्शन है इसको नीचे मैं ड्रैग करता हूँ इस तरीके से, फॉर एग्जांपल जैसे ये हमने ड्रैग कर दिया और यहाँ पे अब हम जैसे वेस्ट सिलेक्ट कर लेते हैं या इनको एंटी कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब ये जो फंक्शन हमने लगाया है अभी, ये फंक्शन आप पूरी रेंज में हमारे जा रहा है, तो ये रेंज हम फ्रीज कर देंगे A11 to C15 और मैच हमें जो करना है वो C4 उसको ओपन छोड़ देंगे, सो दैट नीचे जो भी वैल्यू यहाँ पे हो उसको लुकअप करे मैच, और A10 to C10 हमारा जो है टोटली फ्रीज हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब ये फंक्शन हम नीचे ड्रैग कर सकते हैं, इस तरह से आप ड्रैग करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे कुछ भी उसको वैल्यू मिलेगी, जैसे अभी देखिए ये ब्लैंक है, क्योंकि अब मैं वेस्ट करूंगा तो देखिए वेस्ट के आंसर आ गए और मैं नॉर्थ करूंगा तो नॉर्थ के आगे। हमने कुछ नहीं किया है,
इंडेक्स वही फंक्शन है जो हमने अभी वर्टिकल किया था। मोस्टली लोग इंडेक्स को वर्टिकली यूज करते हैं। उस इंडेक्स की आउटपुट को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोज किया है और कुछ नहीं है। तो इंडेक्स की सिर्फ आउटपुट यहाँ से उठ के जा रही है। क्यों किया है? सो दैट डेटा वैलिडेशन लग सके, बिकॉज जो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो इस रेंज को उठाएगी, जो यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन बनाने जा रहे हैं वो यहाँ की वैल्यू उठाएगी। समझे आप? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, जब आप डेटा वैलिडेशन लगाते हैं तो एक्सेल में भी आप लगाते हैं, तो या तो आप इसको नीचे ड्रैग कर लेते हैं या आप इसको कॉपी करते हैं और यहाँ आके जहाँ भी आपने जाना है पेज स्पेशल करते हैं ऑल ds और यहाँ से डेटा वैलिडेशन चूज कर लेते हैं। अब डी प्रेस कर सकते हैं। सेम एक्सेल वाला रूल है, डेटा वैलिडेशन पेस्ट होगी। जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि HKMIU ही आ रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। और मुझे भी काफ़ी टाइम से ये ईमेल्स आ रही थी कि प्लीज़ आप गूगल स्प्रेडशीट पे सर एक बार डेटा वैलिडेशन बता दो, क्योंकि वो एक्सेल की तरह नहीं चल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या हुई है गाइस, जब आप इसकी डेटा वैलिडेशन में दोबारा जाओगे ना, आपको याद है हमने अनलॉक नहीं किया था, हमने लॉक नहीं किया था। ये ना बाय डिफॉल्ट आपको लॉक कर देता है, ये हमने नहीं लॉक किया था। अब ये नेचर क्यों है इसका ऐसा, आई डोंट नो, बट अच्छी बात यह है कि आप दोबारा यहाँ पे आके एक बार ये डॉलर हटा दीजिए। हालांकि हमने पहले ओपन ही छोड़ा था, लेकिन वो ओपन को अपना ब्लॉक कर देता है समहाउ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये पहले से शुरू से प्रॉब्लम रही है, क्योंकि गूगल स्प्रेडशीट पे मैंने अभी पिछले 5-6 महीने में काम करना शुरू किया है, बट गूगल स्प्रेडशीट को आए काफ़ी टाइम हो गया, तो हो सकता है इन्होंने ये चीज़ ठीक कर दी हो या फिर ये पहले से ऐसी हो। ठीक है, तो अभी देखिए, जब अब आपने उसको चेंज किया, एक बार दोबारा नजर मारते हैं, अब डॉलर नहीं दिख रहा है, यानी कि अब F4 to N4 नीचे जाते हुए F5 to M5 होना चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, आप ड्रैग भी कर सकते हैं, दैट्स ओके, बट हम यहाँ चलते हैं और वैलिडेशन को क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं जैसे ही इसमें जाऊँगा, सॉरी शायद वैलिडेशन से पेस्ट नहीं हुआ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पहले इसको डिलीट कर लेते हैं, दोबारा से कॉपी करता हूँ, तसल्ली से आपको बता रहा हूँ, डेटा वैलिडेशन। अब डेटा वैलिडेशन पेस्ट कर दी, अब यहाँ पे AABB आना चाहिए। वाओ फैंटास्टिक, मुबारक है आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये एक छोटा सा ट्रिक करना था जिसकी वजह से हम लोग फंसे हुए थे कहीं पे, क्योंकि जब मुझे ये ईमेल आया, 2-4 ईमेल आ गए मुझे पिछले हफ्ते में आजकल, क्योंकि गूगल स्प्रेडशीट भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने वही चीज़ देखी कि आर्टिकल्स वगैरह में क्या है, तो उसमें मैंने आर्टिकल्स में देखा लोगों ने काफ़ी बोला हुआ है कि डायनामिक बताओ, डायनामिक कैसे करना है, बिकॉज सिंगल रो पे लोग बता के छोड़ दे रहे हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उस डायनामिक ड्रॉप डाउन को नीचे ड्रैग करते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो वो लॉक हो जाता है, दैट्स ओके, आप उसको दोबारा से अनलॉक कर सकते हैं, देन यू कैन ड्रैग इट। एनीवेज, वो तो खैर अपने आप में एक छोटी सी चीज़ है, बट इंडेक्स का जो आपने इसमें यूज़ देखा, स्पेशली जो हमने रो नंबर यूज़ नहीं किया, वो दैट इज़ ब्यूटीफुल। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी तरफ से जो है आज अटेम्प्ट था आपको इसके बारे में नॉलेज देने का, और अपने टॉपिक्स के बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। 8-9 टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ, लाइव पढ़ाता हूँ, आप कोर्सेज भी ले सकते हैं। एनीवेज, आप फ्री में अगर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे बहुत जल्दी इस टॉपिक पे बात करूँ, डिटेल में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा।